हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यानी कि संक्षेप में परिचय देना और देने दिलाना, ये दोनों मैंने सिखाया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को फुल जो है इंट्रोडक्शन सिखाने जा रहा हूँ, है ना। पूरा हम अपना परिचय कैसे दें, आइए। सबसे पहले किसी का परिचय जानने के लिए हमें उससे आग्रह करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है ना, कि हम किस तरह से, कैसे, किस लहजे में कितनी अच्छी प्रभावशाली ढंग से बोले, इफेक्टिव ढंग से बोले, ताकि उसको बताने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है। और इसी बात को हम कैसे पूछेंगे, ये देखिए। सबसे पहले मैंने लिखा है कि वुड यू लाइक टू गिव योर इंट्रोडक्शन। इसका अर्थ ये होता है कि क्या आप अपना परिचय देना पसंद करेंगे। ये तो अगला पर डिपेंड करता है, इसलिए हम उससे विनती के रूप में, आग्रह के रूप में पूछेंगे, है ना। तो हमारा ये वाक होना चाहिए कि वुड यू लाइक टू गिव योर इंट्रोडक्शन। या हम दूसरे अर्थ में ऐसे पूछ सकते हैं कि मे आई नो योर इंट्रोडक्शन प्लीज। इसका अर्थ ये हुआ कि क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ। और तीसरा है प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन। ये इट मीन्स कृपया आप अपना परिचय दीजिए। तो ये शॉर्टकट में हम ऐसे बात कर सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स होगा, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होगा कि यस व्हाई नॉट, यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, यस व्हाई नॉट। इसका अर्थ क्या हुआ, हाँ क्यों नहीं। या बोल सकते हैं यस विद ग्रेट प्लीजर, हाँ खुशी खुशी से, यस विद ग्रेट प्लीजर, विद ग्रेट प्लीजर। ये भी एक है कि हाँ हम ऐसे बोल सकते हैं विद ग्रेट प्लीजर। इसका अर्थ हुआ कि हाँ बड़ी खुशी के साथ मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। जैसा कि हम पूछेंगे कि वुड यू लाइक टू गिव योर इंट्रोडक्शन प्लीज, अगला हमें जवाब देगा कि यस विद ग्रेट प्लेजर, या यस ऑफ कोर्स, या यस व्हाई नॉट, है ना। ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ। अगर नहीं देना होगा तो वो बोलेगा कि नो आई डोंट वांट टू गिव इंट्रोडक्शन, या नो आई डोंट वांट, दैट्स ऑल। उसके बाद यहाँ पर जब हम अपना परिचय देना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि माई सेल्फ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भैया माई सेल्फ से कभी भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि माई सेल्फ जो है वह एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। तो हमने पढ़ा है कि रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन के साथ में कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं किया जाता है। इट मीन्स कि उसके सब्जेक्ट के फॉर्म में कभी प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसलिए वहां पर आपके लिए दो ही विकल्प बचते हैं, या तो बोलिए कि आई एम, और नहीं तो दिस इज, बस दैट्स ऑल। आई एम बोलिए, आई एम रवि, आई एम मोहन कुमार, आई एम सोहन कुमार, या दिस इज सोहन कुमार, दिस इज मोहन कुमार, बस दो। तो आप आगे क्या करेंगे, जैसे कि मैंने एक ही ऑप्शन आप लिख लेंगे, या आप आई एम से बोले या दिस इज से बोले, उसके बाद अमुक नाम जो भी हो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है कि मोहन कुमार, तो बोलेंगे कि आई एम मोहन कुमार, या इन अनदर सेंस वी कैन से दिस इज मोहन कुमार, राइट है। आगे आप अपने, ये हमने जो परिचय बताया है वह 3 फेज। सबसे पहला आप अपने बारे में बताएंगे, उसके बाद आपके पेरेंट्स के बारे में, उसके बाद में आप अपना विलेज, जहां स्थान के बारे में। यानी कि 3 फेज में आपको ये चीज याद करना होगा और माइंड में मेकअप करके बोलना होगा। तो सबसे पहला जो है आप अपने बारे में बता रहे हैं, तो आप बताएंगे कि दिस इज मोहन कुमार, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब आप मान लेते हैं कि विद्यार्थी हैं तो है, अगर मान लेते हैं अगर बिजनेसमैन है तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं यू कैन चेंज इट। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम ए बिजनेसमैन। अगर आप किसान हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम ए फार्मर। क्या दिक्कत है, यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, इट इज चेंजेबल, आप इसको बदल दे सकते हैं। तो आप कहेंगे कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि मैं इंटरमीडिएट का छात्र हूँ, विद आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स।
कोई एक स्ट्रीम, या इसका मतलब हुआ कोई एक फैकल्टी आप बताएंगे जिससे आप कर रहे हैं। मान लेते हैं कि मैं आर्ट्स से कर रहा हूँ, तो बोलेंगे कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट विद आर्ट्स। अगर मैं साइंस से पढ़ रहा हूँ तो बोलेंगे कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। यहाँ पर आप कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद बोलेंगे कि आई एम, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो बोलेंगे कि आई एम डूइंग ग्रेजुएशन। जिस स्ट्रीम से कर रहे होते हैं उसका नाम लिख लीजिए। या जो ऑनर्स पेपर है उसको बोल लीजिए कि विद हिस्ट्री ऑनर्स, विद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, जो बोलना है बोलिए। यहाँ तक हो गया कि आप बोलेंगे आप दिस इज मोहन कुमार, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट विद आर्ट्स, आई स्टडी वेरी केयरफुली। अब इसके बाद यहाँ बोलेंगे कि मैं मेहनत करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, जो भी है आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैं अध्ययन करता हूँ तो हम बोलेंगे कि आई स्टडी वेरी केयरफुली, यानी कि मैं बहुत सावधानी पूर्वक, सिंसियर होकर मैं पढ़ाई करता हूँ। क्योंकि बिकॉज आई वॉन्ट टू बी, मैं बनना चाहता हूँ। और आगे ये आपकी मर्जी। यहाँ पर आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, आई वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बी एन IAS, जो भी है आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो एक हो गया छोटा अपने बारे में आपने बताया कि आई एम ए स्टूडेंट, आई रीड इन क्लास इंटरमीडिएट विद आर्ट्स, विद साइंस, विद कॉमर्स, एंड आई रीड या आई स्टडी वेरी केयरफुली बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर, मैं एक अफसर बनना चाहता हूँ। ये आपके अपना पर्सनल हुआ। उसके बाद थोड़ा सा अब अपने परिवार के बारे में हम बताएंगे। तो बोलेंगे कि आई बिलोंग टू ए मीडियम क्लास फैमिली, यानी कि आप एक माध्यम वर्ग, ठीक है ना। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, तो आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, आई बिलोंग टू ए मीडियम फैमिली, आई बिलोंग टू ए रिच फैमिली। ये तो आप पर निर्भर करता है आप किस वर्ग को संबोधित करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि मैं एक मध्यम वर्ग परिवार से आता हूँ। माई फादर, मेरे पिताजी। उसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्ट नाम लिख देना है, इज वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर लिख देंगे कि माई फादर मिस्टर, और यहाँ पर जो भी अमुक नाम होगा आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ए कुमार, राइट है। माई फादर ए कुमार इज ए फार्मर, यानी कि एक किसान है, एंड रेस्पेक्टेड पर्सन इन द सोसाइटी, और एक समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। देखिए ये मैंने इसको इफेक्टिव ढंग से बनाया है ताकि आप किसी को बोले तो लगे कि हाँ ये सही मायने में ऐसा ही इंट्रोडक्शन अच्छा होता है जो इंटरव्यू वगैरह में अच्छा रहेगा। तो कहेंगे कि एंड रेस्पेक्टेड पर्सन इन द सोसाइटी, जो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। फिर अगला मदर के बारे में, माई मदर मिसेज, फिर यहाँ ये वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। माई मदर मिसेज, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। रीना देवी, रीना देवी, ठीक है, ये आप चेंज कर लेंगे, है ना। यहाँ लिखा इज ए हाउसवाइफ, यानी कि एक गृहिणी है। आप शिक्षिका हैं तो आप यहाँ पर बोलेंगे ना कि इज ए टीचर। अगर बिजनेसमैन है तो इज ए बिजनेसमैन, कोई दिक्कत नहीं। एंड सी इज ऑल्सो ए रेस्पेक्टेड पर्सन इन द सोसाइटी, और वो भी समाज में एक प्रतिष्ठित महिला है। नेक्स्ट बोलेंगे कि आई एम लकी टू हैव, मैं भाग्यशाली हूँ। अब अपने बहन के बारे में, ये फैमिली के बारे में हम लोग परिचय दे रहे हैं, तो बहन के भाई के बारे में बताएंगे। आई एम लकी टू हैव 2 ब्रदर्स, यानी कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे 2 भाई है। एक शब्द मैंने यहाँ पर जोड़ा है इंक्लूडिंग मी, यानी कि मेरे को लेकर। अगर कोई लड़की अगर अपना परिचय बहन के बारे में बता रही हो तो इंक्लूडिंग मी कहाँ लिखेगी? सिस्टर के बगल में। अगर भाई दे रहा हो, कोई लड़का दे रहा हो, तो ब्रदर के बगल में इंक्लूडिंग लिखेगा। इसका होता है मुझे लेकर, यानी कि वही चीज़ आई एम लकी टू हैव, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे को लेकर 2 भाई हैं, एंड 1 सिस्टर, और एक बहन है। अगर लड़की देगी तो ऐसे लिखेगी आई एम लकी टू हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स या 3 सिस्टर्स, और उसके बाद ये शब्द लिख लेगी
इंक्लूडिंग मी, यानी कि मेरे को लेकर, राइट। अब अपने ग्रामीण यानी कि आप जहाँ पर रहते हैं उसके आधार पर हम बोलना शुरू करेंगे। अब आप अपना ये तीसरा फेज है जो आप अपने स्थान के बारे में बताएंगे। जैसे कहेंगे कि एट प्रेजेंट आई लिव इन ए विलेज, मैं एक गांव में रहता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर माई लवली विलेज यानी कि मेरा प्रिय गांव, उस इज यहाँ पर गांव का नाम, या वहाँ पर माई लवली टाउन इज, और उसके बाद टाउन का नाम लिख देंगे, मेंशन कर देंगे, है ना। जैसे बोलेंगे कि माई लवली विलेज इज, मान लो हमारा घर तुर्कोलिया है, तब बोलेंगे कि तुर्कोलिया दैट फॉल्स अंडर, यानी कि जो जिसके अधीन आता है, किसके अधीन, तो ये थाना हुआ, पुलिस स्टेशन का मतलब थाना, और ब्लॉक का मतलब हुआ प्रखंड। तो ये हम जैसे बोलते हैं ना कि ये तुर्कोलिया थाना तथा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तो बोलेंगे कि इट दैट फॉल्स अंडर, यहाँ पर फिर मेंशन कर देंगे तुर्कोलिया, तुर्कोलिया या कोटवा, या आप जहाँ से आपका ब्लॉक है और पुलिस स्टेशन है उस जगह का आप मेंशन कर देंगे, हो गया। एंड ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, एंड यहाँ पर एंड डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे, जैसे पटना, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, कुछ भी, ऑफ बिहार। इसका अर्थ हुआ कि मेरा गांव का नाम ये है जो बिहार के इस प्रखंड तथा इस जिला के अंतर्गत पड़ता है ना। तो एक लाइन में हम ऐसे बोलेंगे, एक मैं आपको बोलकर दिखाता हूँ। जैसे बोलेंगे कि आई एम रवि कुमार, I am a student of intermediate with arts. I read very carefully because I want to be a teacher. And my father, Mr. नाम रख देंगे मोहन कुमार, is a farmer and respected person in the society. My mother, Reena Devi, is a housewife and she is also a respected person in the society. I am lucky to have 2 brothers including me and 3 sisters. At present I live in a village. My lovely village is Turkolia that falls under Turkolia police station and block, district East Champaran of Bihar. That's all, nothing more special. हो गया। तो आपको यहाँ इतना भी बोलकर और अंत में आप क्या बोलेंगे, that's all। क्या बोलेंगे, that's all। और अगला के बारे में जानना चाहेंगे तो उससे पूछेंगे एंड यू, अब आप बताएं, ठीक है, दैट्स ऑल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।